चिकनगुनिया जो है एक बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इसमें होती है वो इसमें जो असरात हैं वो बहुत लंबी देर तक रहते हैं आपके अंदर। वीडियो के एंड में कुछ आपको डाइट भी बताऊंगा और प्रिवेंशन के तरीके भी बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर हारिस कुरैशी है और DR_HHQ पे आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। घंटी का आइकन दबाएं और दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर करें ताकि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके। चिकनगुनिया वायरस जो है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है आजकल और बहुत इफ़ेक्ट करता है ये, और इसके असरात जो है बहुत लंबे अरसे तक रहते हैं। इसलिए इस पे थोड़ी डिटेल में बात करना ज़रूरी है। हमें लगता है बिल्कुल नई बीमारी है, लेकिन ये 1952 के अंदर तंजानिया एक जगह है, वहाँ पे ये पहले पाया गया था। और चिकनगुनिया इसका नाम थोड़ा अजीब सा लगता है। इसका तंजानियन लैंग्वेज के अंदर मतलब होता है टेढ़ा या बेंट हो जाना, टेढ़ा हो जाना, ये मतलब होता है। तो वो इसलिए क्यों इसमें हड्डियों जॉइंट्स पे बड़ा इफेक्ट होता है, तो इस वजह से इसका नाम ये रखा गया था। ये जैसे कि हमें पता है मच्छर से ट्रांसफ़र होता है और मच्छर के टाइप्स हैं। एडीज फैमिली से होते हैं। ये एडीज इजिप्टी होता है, एडीज एल्बोपिक्टस होता है। और इसकी ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन नहीं है जैसे कोविड में होता था वायरस, वो भी था। तो उसमें वो इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र हो जाता है, इंसान से इंसान में ट्रांसफ़र नहीं होता। लेकिन कुछ लोगों में ये देखा गया है कि माँ से बच्चे में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर बच्चे में थोड़े ख़तरात होते हैं आँखें, दिमाग और बाकी चीज़ों में। और यही मिमिक करता है। ज़ीका वायरस भी एक होती है चीज़, वो भी इसी तरह का वायरस होता है, उसमें भी तकरीबन इसी तरह के सिम्टम होते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी में बहुत ख़तरनाक हो सकता है, तो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है। तो चिकनगुनिया को डेंगी, ज़ीका वायरस, इससे डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। जैसे कि हर फीवर के अंदर होता है, इसमें भी बुखार होता है और हड्डियों में और मसल्स में आपके बहुत शदीद दर्द होता है। जिन जिन लोगों को हमने देखा है उन लोगों से चला नहीं जा रहा होता, बहुत प्रॉब्लम में होते हैं। बाकी इसमें नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी हो सकती है, उकाइयाँ आ सकती हैं, सांस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, सर में दर्द भी हो सकता है, रैश हो सकता है, बॉडी के ऊपर दाने निकल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उसके साथ ये बड़ी कॉमन चीज़ है। कुछ लोगों में ये सिम्टम्स एक्यूट होते हैं, थोड़े अरसे तक रहते हैं और सेटल हो जाते हैं। कुछ लोगों में क्रॉनिक होते हैं, 1 से 2-3 हफ्ते से ऊपर, महीनों में 3-4 महीने तक भी रहते हैं, और कुछ लोगों को सालों तक भी रहते हैं। तो इसलिए इस बात करना ज़रूरी है कि इनको आप प्रिवेंट ही कर लें तो होगी नहीं आपको ये प्रॉब्लम। अगर आपको ये मच्छर काटेगा उससे 2 से 12 दिन के अंदर आपको ये सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे। और उसके अंदर जो सबसे ख़तरनाक सिम्टम होता है जॉइंट पेन है, जो आपके जोड़ों में दर्द है, वो बड़ा सिम्टम इम्पॉर्टेंट है। और वो क्रॉनिक भी होता है, वो 4-5 हफ्ते, 1 साल, साल से भी ऊपर जो है रह सकता है। इसलिए उसकी आपको फिजियोथेरेपी भी बाद में फिर करानी पड़ती है। इसको जो है क्रॉनिक बोलते हैं, और क्रॉनिक जो होता है वो तकरीबन 40% लोगों के अंदर पाया जाता है। ये जो वायरस है ये जानवरों में भी ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे बर्ड्स हैं, आपके परिंदे हैं, उनमें भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो ये मच्छर जो अगर जिसको भी बाइट करेगा उसके अंदर ये ट्रांसफ़र हो सकता है। अमवात के कुछ चांसेस इसके अंदर थोड़े से कम होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में देखा गया अमवात भी होती है। 1000 में से 1 लोग इंसान की, अगर वो ओल्ड एज्ड है, उसको और कोई बीमारी है, तो उसमें हो सकती है। क़ुव्वत मदाफ़ियत इसके अंदर बढ़ाने की बड़ी ज़रूरी है। और अगर आपको ये हो जाए, डायग्नोसिस लगे आपको कि हो रहा है चिकनगुनिया, तो कुछ खून के टेस्ट होते हैं, वो आप कराते हैं। सबसे पहले तो CBC कराते हैं, उसमें जो TLC होता है आपका वो कम होता है, जैसे वायरल डिजीज़ में होता है। ल्यूकोसाइट काउंट कहते हैं उसको, कम होता है, वो 4000 से भी कम हो जाएगा, 1000-2000 पे आ जाएगा, तो लगता है कि वायरस ने आप पे अटैक किया। और लिम्फोसाइट काउंट भी इसमें एबनॉर्मल हो जाता है। और इसके बाद इसके कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, वायरल सीरोलॉजी, एंटीबॉडीज़ होती हैं, RNA से वो करके देखते हैं खून के टेस्ट से, तो पता चल जाता है कि आपको चिकनगुनिया हो। कहना ये होता है कि एक दफ़ा अगर आपको ये हो जाए चिकनगुनिया तो दोबारा नहीं होता, लेकिन इस पर भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, अगर किसी को हो जाए तो फिर क्या करें? तो इसका कोई इलाज नहीं है, जैसे कोविड का भी नहीं था, जैसे बाकी वायरसेस का भी नहीं है। कुछ एंटीवायरल्स देते हैं लोग, लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका हल है कि आप इसमें बचें। सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं, किसी को दर्द है तो दर्द की नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी NSAIDs कहते हैं, वो देते हैं। दर्द की दवाइयाँ देते हैं, और कोई प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उसको दवाइयाँ देते हैं, लेकिन और आप कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते इसके अंदर। इसका कोई इलाज नहीं है, इसलिए इसमें प्रिवेंशन ही ज़रूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि रेस्ट करें और फ्लूइड्स, IV फ्लूइड्स देते हैं, तो उससे थोड़ी ताकत रहती है, क़ुव्वत मदाफ़ियत बेहतर हो जाती है। नवंबर 2023 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA में इसके जो है एक वैक्सीन बनाई गई थी।
और वो इस्तेमाल हो रही है, लेकिन उसके ऊपर भी इतनी ज़्यादा अभी पजीराई नहीं मिली है। प्रिवेंशन आपने इसकी किस तरह करनी है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने सबसे पहली चीज़ है कि मच्छर को अपने आप को काटने नहीं देना। तो मॉस्किटो रिपेलेंट होता है जो आपने जिस्म पे लगा लेते हैं, तो उसके बाद जो है मच्छर आपके पास नहीं आता, आपको काटता नहीं है। ये कर सकते हैं। लंबी लंबी स्लीव्स, लंबी पैंट्स, शॉर्ट्स ना पहने, हाफ स्लीव्स ना पहने ऐसे इलाकों में जहाँ पे मच्छर आपको खा सकता है। ओपन में आप हैं तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ें ना पहने, फुल स्लीव्स पहने। कॉइल्स का इस्तेमाल करें, मैट्स का इस्तेमाल करें जो मच्छर को आने नहीं देती। नेट्स का इस्तेमाल करें, ओपन में बैठे हैं या कोई कहीं है तो जो जाली हैं जो बिस्तर पे लगा लेते हैं सोने के लिए, वो लगा लें, नेट से प्रिवेंट कर। स्प्रेज होते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा मच्छर हैं तो वहाँ पे थोड़े स्प्रे कर दें आप, ताकि वो जो है मच्छर ना आए। हम गए थे ये सैलाब के अंदर, तो वहाँ पे मलेरिया और डेंगू बहुत फैला हुआ था और बहुत लोग पॉजिटिव हो रहे थे और बड़े सीरियसली पॉजिटिव हो रहे थे। तो हमने ये सारी चीज़ें की थी और बहुत से लोग इससे प्रिवेंट हुए थे, उन्हें मच्छर नहीं काटे थे, तो ये बीमारियां नहीं हुई थी। कुछ ग़िज़ा में आपने क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज़ है कि मीठा इस्तेमाल नहीं करना। एक कभी भी हम बीमार होते हैं मीठा खाने लग जाते हैं, मीठा नहीं खाना। मीठा आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को कम करता है और ये सारा का सारा वायरल मैकेनिज़्म क़ुव्वत मदाफ़ियत से रिलेटेड है। विटामिन डी का इंटेक आपने अपना अच्छा रखना है क्योंकि वो आपकी क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाती है। कोकोनट वाटर देखा गया है कि बड़ा ही न्यूट्रिशनस है और अच्छा है इसके अंदर, और कोकोनट वाटर आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी कर दे। हरे हरे पत्ते, हरी सब्जियां हैं, वो अगर आप खाएं तो वो जो है आपके जोड़ों के लिए बड़ी अच्छी है और मैं अक्सर उस पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो ये जोड़ों के लिए बड़ी अच्छी है, जोड़ों के दर्द के लिए बड़ी अच्छी है। कुछ लोग सूप पीते हैं टमाटर और गाजर का मिला के, बड़ा मुश्किल है पीना लेकिन बहुत सेहतमंद है वो। पपाए का इस्तेमाल करते हैं। पपाया जो है उससे ये फ़ायदा होता है कि प्लेटलेट काउंट्स आपके बेहतर रखता है, इसमें प्लेटलेट काउंट्स भी आपके कम हो सकते हैं। और आखिरी चीज़ ये कि इसका एक ही इलाज है, प्रिवेंशन है। अगर आप इसको प्रिवेंट करेंगे तो ये आपको नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है, इसको हल्का नहीं लें क्योंकि मैंने देखा है बहुत से ऐसे लोगों को जिनको ये जोड़ों में दर्द सालों तक रहता है और बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, फिर उनकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइजेस करानी पड़ती हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं। इसलिए प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आपका कोई भी सवाल इससे रिलेटेड मुझसे आप पूछ सकते हैं DR_HHQ पे। मेरे अकाउंट्स को लाइक सब्सक्राइब करें, घंटी का आइकन दबाएं, शेयर करें ये सही इन्फॉर्मेशन अपने दोस्तों तक। शुक्रिया।